देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक। इसमें आईपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहली हेडिंग होगी कार्बनिक यौगिक किसे कहता है। तो क्या बताएंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहता है। किससे? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर अगर यौगिक बनता है तो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। आगे पढ़ेंगे इसमें बंधन किस प्रकार के होते हैं, तो जरा बॉन्डिंग भी देख लेते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के सबसे पहले देखेंगे एक प्रकार, तो क्या बताएंगे, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। ओके, तो संतृप्त कौन से होते हैं और असंतृप्त कौन से होते हैं, जरा ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में बॉन्डिंग देख लेते हैं। क्या बॉन्डिंग? जो कार्बन होता है तो कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं, कार्बन सी एटॉमिक नंबर सी 6 होता है। ठीक है, कार्बन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 6 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो क्या करते हैं, 2,4 बाहर कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, 4 लेता भी है और दे भी सकता है। अगर 4 ले भी सकता है और दे भी सकता है, इसका मतलब है कि इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 4 है और संयोजकता भी 4 है। कितनी है, संयोजकता भी 4 है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता कैसे कैसे है, जरा ये देख लेते हैं। जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे लेगा, ओके, या तो फिर ये डबल बॉन्ड बना के लेगा, 2 और 2 4। जो बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं। तो 4 कार्बन पे बॉन्ड हो गए, ये डबल होके हो सकता है, या तो ट्रिपल बॉन्ड और फिर एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या फिर इस टाइप से हो सकता है कि ये लग जाए और ऐसे लग जाए। तो 4 प्रकार से बॉन्ड ले सकता है। आगे जरा देखिए, तो कार्बनिक यौगिक में बंधन की प्रकृति ये हो गई कि बॉन्ड इस टाइप से बनता है। अब कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के थे, 2। ओके, तो 2 प्रकार कौन कौन से थे, एक तो था संतृप्त कार्बनिक यौगिक, एक क्या था, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो संतृप्त कार्बनिक यौगिक में क्या बताएंगे, एकल बंध द्वारा बने यौगिक। किसके द्वारा, एकल बंधों द्वारा बने यौगिक कार्बनिक यौगिक या संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब एकल बंध किसमें हो सकता है, जैसे कि ये जितने आएंगे जिसमें 4 बॉन्ड इस टाइप से लगे होंगे, इस टाइप से बने यौगिक कैसे होंगे, संतृप्त कार्बनिक यौगिक होंगे। जैसे कि इन सब पे अगर एच लगा दें, तो एच अगर लगाएं तो क्या बन जाएगा, ये CH4। अगर CH4 बन जाएगा तो ये कौन सा है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है और इसका नाम मेथेन होता है। क्या होता है, मेथेन होता है। तो जरा देखिए, टेंशन भी लिख लीजिएगा क्या, कि संतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, एकल बंधों द्वारा बने यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं या संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का बोला जाए तो क्या बताएंगे, द्विबंध तथा त्रिबंध द्वारा बने यौगिक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। अब द्विबंध द्वारा कौन से बने होंगे, जो असंतृप्त होंगे। देखिए यहाँ पर भी H लगा दीजिए, यहाँ पर भी H लगा दीजिए, क्या बन गया, CH2। ओके, तो CH2 है, कैसा है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। या फिर ऐसे C डबल बॉन्ड C, H इधर को जोड़ दो, ये इधर भी जोड़ दो, C2H2 एथिलीन, ये क्या है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में क्या आता है, द्विबंध हो जाए या त्रिबंध हो जाए, तो क्या बताएंगे, द्विबंध और त्रिबंध से बने यौगिक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। देखिए अगर आगे हम आईपीएससी की नेमिंग की बात करें तो नेमिंग कैसे करते हैं, जरा देखिए। तो नेमिंग के लिए हम कार्बन नंबर 1 के लिए क्या लगाते हैं, मेथ। ओके, अगर कार्बन 1 आ जाए तो क्या लगाते हैं, मेथ। अगर 2 आ जाए तो एथ। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए क्या लगाते हैं, ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डेक। तो आईपीएससी नेमिंग लिखते से पहले हम लोगों को ये नेमिंग याद होनी चाहिए। क्या, कार्बन नंबर 1 के लिए मेथ लगाते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और फिर हेप्ट। ओके, ये नेमिंग है। अब इसके आगे क्या देखेंगे, सिंगल बॉन्ड अगर आता है तो एन लगाते हैं, ओके, डबल बॉन्ड अगर होता है तो इन लगाते हैं,
ट्रिपल बॉन्ड होता है तो क्या लगाते हैं, आइन, या फिर ये भी ले सकते हैं INE। ओके, ये यूज करना है। तो जरा देखते हैं नेमिंग। तो नेमिंग देखने से पहले देखें, अगर कार्बन लिखा होता है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे लिखा होगा। ओके, अगर ऐसे लिखा है तो इसमें कितने कार्बन है ये आपको देखना है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन पे आ जाइए, क्या लगाते हैं, ब्यूट। तो क्या लगाओगे, ब्यूट। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ोगे, एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन। तो बराबर क्या आ गया, ब्यूटेन। ओके, अब इसकी नेमिंग किस टाइप से करोगे, ऐसे। इसे सेटिस्फाइड करने के लिए क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन ऊपर नीचे। क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। सब में हाइड्रोजन ऊपर नीचे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, जहां कहीं भी मिले। क्योंकि कार्बन पे कितने बॉन्ड होंगे, 4। कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब पे 4 4 अगर है तो सही है, अदरवाइज गलत है। ओके, तो दूसरी जरा देखिए, अगर दूसरी नेमिंग और देखें तो इसमें क्या लगा सकते हैं, ऐसे। ओके, ये आपने 5 कर दिए। ओके, 5 कार्बन के लिए आप इसमें देख लीजिए क्या लगाते हो, पेंट। तो क्या लिखेंगे, पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ना है, एन। क्या नेमिंग हो जाएगी, पेंटेन। क्या हो जाएगी, पेंटेन। सबकी नेमिंग क्या बन जाएगी, इसमें पेंटेन बन जाएगी। अब जब पेंटेन बन जाएगी तो इसमें हर जगह पे कितने बॉन्ड करने हैं, 4। तो 1 2 3, 1 2 3 4 हो गए, 1 2, 2 ऊपर नीचे और 2 इधर, इधर 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 और इधर इधर। ओके, तो सब में क्या लगा दीजिएगा, H, H जोड़ दीजिएगा। जैसे ही H जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रक्चर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पेंटेन का ये आपका IUPAC नाम हो चुका है। अब ऐसे ही अगर करें C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे। ओके, कितने बार कार्बन है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 के लिए क्या लगाते हो, ऑक्ट। तो क्या लगाइएगा, ऑक्ट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ोगे, प्लस एन, तो बराबर ऑक्टेन। ओके, क्या जोड़ दोगे, ऑक्टेन जोड़ोगे। अब सब में क्या करना है, 4 बॉन्डिंग करनी है तो ऊपर नीचे सब में क्या लगा दो, 2 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। ओके, ऐसे करके क्या करना है, 2 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो जोड़ दो। ओके, ये भी कंप्लीट हो जाएगी इसी तरीके से। ओके, तो ये तो कंप्लीट हो गई आपकी। आगे जरा देखिए, आगे जरा देखिए, ऐसे ही अगर आगे देखें तो आगे क्या है, ये दिया गया ये। ओके, इस टाइप से कार्बनिक लगे हुए हैं, और इस टाइप से अगर कार्बन है तो इसकी नेमिंग किस टाइप से करेंगे, जरा देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 कार्बन के लिए क्या लगाते हो, हेक्स। सब में सिंगल बॉन्ड है, क्या जोड़ोगे, एन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या बन गया, हेक्सेन। सब में आपको 4 4 कर देना है। क्या कर देना है, 4। तो कर दीजिएगा 4 हाइड्रोजन। ओके,
तो हाइड्रोजन सब में मतलब बॉन्ड सब में 4 करने हैं तो 4 बॉन्ड कर दीजिएगा और सारे बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़े होंगे। ओके, तो ये हेक्सेन नेमिंग हो गई। ओके, देखिए आईपीएससी जो मैंने कल स्टार्ट की थी क्लास 10 के लिए, तो आईपीएससी में आप लोगों को क्या बताया था कि कार्बन नंबर 1 के लिए मेथ लगाते हैं, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये लगता है। अब अगर ये लगता है तो इसके बाद में क्या बताया था कि सिंगल बॉन्ड अगर है, एकल बॉन्ड, तो इस पे एन जोड़ते हैं, एन या फिर ये बोल सकते हैं ए एन ई। डबल है तो इन जोड़ते हैं और ट्रिपल है तो आइन जोड़ते हैं। याद रहेगा, ये था। और कुछ हम लोगों ने नेमिंग भी की थी, तो इसके अकॉर्डिंग अगर नेमिंग करते हैं तो सबसे पहली नेमिंग देखिए जरा, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी नॉर्मल। जब ये लिख लेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके हाइड्रोकार्बन जो होता है कार्बन के ऊपर नेमिंग करते हैं हमेशा, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर हमेशा नेमिंग करते हैं। तो कार्बन के ऊपर 1 2 3 और 4, अगर ये 4 लगा है तो 4 का मतलब क्या है, इसमें आइए 4 नंबर पे, 4 नंबर पे देखिए क्या लगा है, ब्यूट, तो इसे क्या जोड़ दीजिए, ब्यूट। ओके, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये सब क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड है। अब एकल बंध है या सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए क्या जोड़ना होता है, एन, तो प्लस क्या जोड़ दोगे, एन बराबर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ये नेमिंग हो जाएगी। लेकिन अगर ये बोलता है कि स्ट्रक्चर भी सही बनाओ, तो स्ट्रक्चर के लिए आप कार्बन जो दिया गया, कार्बन पे क्या करोगे, 4 बॉन्ड लगा लें, मतलब कार्बन पे एक बॉन्ड ये दिख रहा है और कार्बन पे बॉन्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब वो किस टाइप से होते हैं, या तो ये ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ऐसा हो सकता है, या सी 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 ऐसा भी हो सकता है, या फिर डबल बॉन्ड करके हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि डबल बॉन्ड ये हो और ऐसे ऐसे हो जाए। ये 4 प्रकार से कार्बन पर बॉन्ड लगता है। तो सिंगल बॉन्ड अगर सब में लगा है तो इसका मतलब क्या है, एक बॉन्ड ऊपर करना है, एक नीचे और ऐसे 4, 1 2 3 और 4, ऐसे एक ऊपर और एक नीचे, 2 और 2 4, ऐसे इधर और ऐसे ही इधर यहाँ पे। और जो ये बॉन्ड किए हैं इन सभी जगह क्या जोड़ना होता है, हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन जोड़ो। अब जब हाइड्रोजन जोड़ देते हैं इसीलिए ये हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। इसलिए क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। और ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। अब कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2। एक क्या था, संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक थे। संतृप्त कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस टाइप से 4 सिंगल बॉन्ड द्वारा बने हो, मतलब ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें सिर्फ और सिर्फ एकल बंध होता है, वो संतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं या संतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं। अब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन्हें हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। दूसरा अगर देखें नेमिंग तो दूसरी करेंगे, सी सिंगल बॉन्ड, 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 सी। आगे देखिए इसी में तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स, तो यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, हेक्स। अच्छा सब में सिंगल सिंगल है, एक एक क्या जोड़ोगे, एन, तो जोड़ दीजिएगा, प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ओके, अब बॉन्ड कितना है, सिंगल सिंगल है और इनमें सब में 4 कार्बन करने थे, 4 हाइड्रोजन, मतलब 4 बॉन्ड, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये हो गया। ओके, तो इनमें भी 4 कर दिया। अब सब में क्या बना दिया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 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 है ना। तो इसका नाम क्या हो गया आपका, आपका हो गया हेक्सेन। ओके, अब ये नॉर्मल तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसे भी पूछ सकता है, और एक और तरीका पूछने का इस टाइप से पूछ सकता है। जरा कार्बन गिनिए कितने हैं, 1 2 3 और 4, मतलब C4, H कितने हैं 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने C4H10। अब ये बोल सकता है C4H10 का IUPAC नाम बताओ, क्या बोल सकता है, C4H10 का IUPAC नाम बताओ। तो क्या बताओगे, इसका IUPAC नाम ब्यूटेन होता है। ओके, स्ट्रक्चर अगर बताने कहता है तो स्ट्रक्चर भी इस तरीके से पढ़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये हेक्सेन वाला 1 2 3 4 5 और 6 है, C6 कर दो। H कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए C6H14। अब नॉर्मल तुमसे पूछ सकता है C6H14 का IUPAC नाम क्या होता है, तो क्या बताओगे, हेक्सेन। देखिए हमारी समझ से इतने क्वेश्चन इस टाइप के तो हो जाएंगे आपसे, और इस टाइप के अगर हो जाएंगे तो जरा एक और टॉपिक इसमें देख लेते हैं, कौन सा, कि होमवर्क के लिए ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं फिर नया टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए इसे भी, इसमें जो क्वेश्चन करना है सबसे पहला करना है C और C और C। ओके, इसका तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है और IUPAC नाम भी लिखना है। क्या लिखना है, IUPAC नेम। ओके, इसका IUPAC नाम लिखना है। फिर सेकेंड नंबर पे इस पे हाइड्रोजन बैलेंस भी करना है, एंड ड्राई स्ट्रक्चर। ड्राई स्ट्रक्चर लाइक यू कैन थिंक कि कार्बन को हाइड्रोजन से बैलेंस कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब कार्बन पे 4 बॉन्ड लगने चाहिए, तो उस टाइप से हाइड्रोजन भी लगाइएगा। क्वेश्चन सेकेंड, C C C और C। ओके, इसे और करिएगा, C सिंगल बॉन्ड C इस टाइप का कर लीजिएगा ये, और ये 4 नंबर का C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, इस टाइप का कर लीजिएगा। ओके, तो इस टाइप का कर लीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसके बाद हाँ इसी में एक चीज और पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे कोई पूछ दे कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या बताओगे, IUPAC को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं पूरे नाम के थ्रू इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, एंड अप्लाइड केमिस्ट, इसका ये IUPAC का पूरा नाम होता है, ये याद रखिएगा। अब नॉर्मली आपसे ये भी पूछ सकता है कोई कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है, तो ये भी बताएंगे। ओके, आगे देखिए। देखिए आगे इसी में हमसे क्या पूछ सकता है कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए, कि कोई भी नेमिंग दी पूछ ले कि इसका स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कर भी लेते हैं, तो करेंगे क्या, हेक्सेन, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सेन। ओके, क्या बताया कि हेक्सेन जो दिया गया इसका आप स्ट्रक्चर बनाइए। ओके, अगर स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलता है तो हेक्सेन जो दिया गया, जरा बताइए हेक्स जो है कितने कार्बन नंबर पे आता है। जब गिनोगे तो हेक्स तुम्हारी जो मैंने लिखाया उसमें 6ठे नंबर पे आता है। मतलब अगर कार्बन 6 हैं तब हम क्या लगाएंगे, हेक्स। तो कार्बन अगर 6 हैं तो हम 6 कार्बन लिख लेते हैं ऐसे ऐसे। ओके, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ओके, 6 कार्बन लिख लिए। फिर एन कब लगाते हैं, एन जब लगाते हैं जब सब में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन इस टाइप से जुड़ा होता है, तब क्या लगाते हैं, एन। अगर तब एन लगाते हैं तो हर एक कार्बन पे ऐसे ही बना दो, ऐसा जी ये बना है।
ओके, ये बन गया। अब जो ये बॉन्डिंग खाली बची है, यहाँ पे कुछ जोड़ना है। अब कुछ जोड़ने के लिए क्या जोड़ सकते हो? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना, इसी स्ट्रक्चर को नाम हम लोग क्या देते हैं? हेक्सेन। ओके, ये देख सकता है, या फिर ये भी बोल सकता, जैसे कि हेप्टेन का एक और बना लेते हैं, इसके बाद दूसरा करते हैं। हेप्टेन का स्ट्रक्चर बनाइए। अब जो कार्बन की मैंने टेबल लिखाई थी, हेप्ट जो आता है वो आपका 7वें नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 7वें पे। अब 7 नंबर के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? 7 कार्बन। अब 7 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 कार्बन होगा। 3 3 6 और 7। ओके, 7 कार्बन। अब 7 कार्बन में आपका हेप्ट तो निपट गया। एन के लिए आप ऐसे कार्बन जोड़ते हो, तो ऐसे जोड़ दीजिएगा सब में। ओके, सब में जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद क्या जोड़ेंगे इसके साथ? हाइड्रोजन। तो सब में क्या जोड़ दीजिए? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके, सब में क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। अब जब हाइड्रोजन जोड़ लोगे तो ये क्या नेमिंग बन जाएगी? यही नेमिंग बनेगी, हेप्टेन। ओके, तो इस टाइप से आ सकता है, या फिर आईपीएससी में तुम्हें जिग जैग टाइप में भी दे सकता है। जिग जैग मतलब क्वेश्चन अगर अगला देखें तो इस टाइप में, ये और ये। ओके, इस टाइप से गया। अब इस टाइप से गया तो याद रखना, जितने टर्निंग पॉइंट होते हैं वहां क्या होता है? सी होता है। क्या होता है? सी होता है। तो अगर सी होता है तो यहाँ क्या होगा? सी होगा। यहाँ पर भी सी होगा, यहाँ पर भी सी होगा, और यहाँ पर भी सी होगा। इसके मतलब यहाँ पर भी क्या होगा? सी। ऊपर का हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक हुआ। इस जगह तक क्या है? सी है। अब सी है और कुछ पड़ा नहीं है, मतलब ये जो लाइन गई है ना, ये क्या बताती है? कि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी है। कितने से जुड़ी है? सिंगल से। अगर सिंगल से जुड़ी है तो नेमिंग करने के लिए क्या करोगे? 1 2 3 4 और 5। जरा देखिए 5 नंबर कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? 5 नंबर के लिए लगाते हैं पेंट। तो क्या जोड़ेंगे? पेंट। सब में क्या जुड़ा है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या जोड़ दें? पेंट प्लस एन बराबर पेंट एन। ओके, नेमिंग आ गई। अब रही बात इसकी बैलेंसिंग, इसमें हाइड्रोजन भी लगाने हैं, 4 बॉन्ड करने हैं, तो बेधड़क आप ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे ऐसे। ओके, ये यहाँ पे क्या लटका दीजिए? हाइड्रोजन को यहाँ पे। ओके, तो यहाँ क्या लटकाओगे? हाइड्रोजन। यहाँ हर जगह क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सब जगह लग गया। अब बचा कौन सी जगह है? ये वाली। तो इधर भी करके हाइड्रोजन लगाना चाहो तो लगा दो, 1 2 3 4, इधर भी लगा दो, क्या जाता है? हाइड्रोजन। ओके, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो बना ये पेंटेन का है, लेकिन जिगजैग टाइप में है। एक और अगर देखें तो इसे भी देख लेते हैं, ये और ये। ओके, तो अगर इसे देखें तो इसको क्या करेंगे? जहां पे शुरू हुआ है वहां पे सी, यहाँ सी, यहाँ सी और यहाँ सी। सी गिन लो कितने हैं? 1 1 2 फिर 3 फिर 4। 4 के लिए क्या लगाते हो? ब्यूट। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे? एन। तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अगर ब्यूटेन बन गया तो इसका मतलब है कि ब्यूटेन तो बन ही चुका है, अब आपको कार्बन की बॉन्डिंग करनी है। तो बॉन्डिंग ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल। अब लगाना क्या है? 4 बॉन्ड, तो मतलब ये और ये। सब में क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। ऊपर नीचे ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। ओके, 1 2 3 और 1 4 बैलेंस। तो ये क्या बन गया? ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना। तो इस टाइप से स्ट्रक्चर अगर जिग जैग टाइप में आ जाए तो इस टाइप से की जाएगी। आगे देखिए जरा, आगे जरा देखिएगा। इसी में अगर होमवर्क देखें इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो इस टॉपिक से रिलेटेड होमवर्क क्या रहेगा अपना? होमवर्क रहेगा पहला,
इस टाइप का। ओके, इसका क्या करना है तुम्हें, आईपीएससी ने भी करनी है, करिएगा। सेकेंड नंबर ये और ये और ये, कोई दिक्कत, यहाँ तक करिएगा। फिर इसके बाद में थर्ड और कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्या करोगे, ऐसे 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 एंड देन ऐसे, एंड देन अगेन ऐसे। ओके, ये जितने बार ब्रांच हुई सिर्फ इतना ही होमवर्क में होगा। ओके, आगे देखिए